गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आदिल सर। आज आपके लिए लाए हैं सेट चैप्टर के 3 टॉपिक या 3 टर्मिनोलॉजीज़ जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है। वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पहला है सबसेट, दूसरा है सुपरसेट, तीसरा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो सबसे पहले समझते हैं ये सबसेट क्या है, उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट ए का सारा अवयव ले लें, जिसमें मान लेते हैं ए में 1 2 4 इस सेट में हैं, और वो सारे एलिमेंट अगर किसी एक और सेट बी में पाए जाएं, अब वो उतने पाए जाएं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए इसमें तो चलेगा, तो कहलाता है कि ए बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट अगर बी सेट में पाए जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। इसको कहा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का उपसमुच्चय है। अब इसका एक सिंबल है लिखने का, कि इतना बड़ा इंग्लिश में बार बार नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। बस ये सिंबल है सबसेट का, कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये कब लिखा जाएगा, जब इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें पड़े होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं सुपर सेट क्या है। तो सुपर सेट बस इसका जस्ट उल्टा नाम है। बस जैसे अगर ए बी का सबसेट हो तो बी ए का क्या होगा, बी ए का क्या लगेगा, तो उसी को प्यार से बोल देते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट हो तो पीछे से अगर पढ़ेंगे कि बी ए का क्या है, तो बी ए का सुपर सेट है। और उसको दिखाने का तरीका ये है कि बी की तरफ पहले लिख दीजिए, और वो जो सेट इधर की तरफ था वो इसको इधर कर दीजिए और ए लिख दीजिए, तो बस ये हो गया सुपर सेट। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये नया कुछ नहीं है, सिर्फ उसी को उल्टा करके बोलेंगे तो वो नया नाम आ जाता है। जैसे ए का बी छोटा भाई हो, छोटा भाई, तो अगर पूछें बी ए का क्या है तो वो बड़ा भाई हो जाता है, तो यहाँ नाम बदलना पड़ता है ना। बस वो रिलेशन एक ही है, वो दोनों भाई हैं, लेकिन अगर ए को पहले बोलेंगे तो ए बी का छोटा भाई है, और बी को पहले बोलना पड़ेगा तो बी ए का बड़ा भाई है। तो बस उसी तरह ए अगर बी का सबसेट हो तो बी अगर पहले बोलना पड़े तो बी क्या है, ए का सुपर सेट बोलना पड़ता है। ए अगर बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। और उसको दिखाने का तरीका ये है कि ए सबसेट हो बी का तो बी की तरफ, और बी अधिसमुच्चय है फिर भी बी को पहले लिख के बी की तरफ घुमा देंगे। तो जब भी इस तरह की कोई बात आएगी तो हम लोग इसको फ़ौरन उल्टा करके पढ़ेंगे। इस तरह की बात अगर लिखी होगी तो हम लोग इसको पहले सही कर लेंगे कि ये दरअसल बात वही है कि ये सबसेट है बी का। अगर इसको घुमा लिया जाए तो बात वही निकल रही है कि ये सबसेट है बी का। तो हम लोग फोकस करेंगे उपसमुच्चय पर, ये मेन है। लेकिन ये कभी कभी अगर डेफिनेशन आ गई या कुछ लिख दिया उसने सवाल में यूज़ कर लिया, तो हम लोग उसको सवाल को पलट के पढ़ेंगे। हमें सबसेट ही अच्छा लगता है, उप सुपर सेट हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसेट में। ठीक है, अब आते हैं ये उचित उपसमुच्चय क्या है। तो ये भी एक बस उसी से रिलेटेड है ये कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो, या कह लें ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो ए बी का सबसेट होता है। तो उसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि सिर्फ 1 2 3, एक ए में है 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 ही हो जाए,
हम लोग कहेंगे यार डेफिनेशन पे तो उतर जा रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, भले अब हमें लग रहा होगा ये तो इक्वल ही हो गए हैं, इसको तो इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है, वो अलग लिख सकते हैं, ठीक है इक्वल भी है, लेकिन उस डेफिनेशन पे भी उतर रहा है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट होता है, तो यहाँ लिखा जा सकता है ए बी का सबसेट है। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एक उचित जैसा नहीं लग रहा है कि यार ये तो बराबर लग रहा है, इसमें क्या सबसेट बीच में ला रहे हैं, ये तो बिल्कुल बराबर ही हो गया, सबसेट लाने की क्या ज़रूरत। लेकिन उसकी डेफिनेशन पे आ रहा है तो लिखना पड़ेगा कि एलिमेंट तो सारे हैं ना बी में, भले इक्वल हो लेकिन बोल तो सकते हैं ना ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी। तो जब इस तरह बात हो तो इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे। प्रॉपर क्या लगता है, प्रॉपर नाम से भी लग रहा है कि हाँ प्रॉपर ये होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो मगर बी में कुछ ज़्यादा भी हों, तब लग रहा है कि हाँ ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में कुछ ज़्यादा भी हैं, लेकिन ए के सारे पढ़ें, अब ये लग रहा है ये वाकई प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय लग रहा है, तो इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। और सिंबल क्या है, इक्वल नीचे से हटा लेते हैं ये वाला साइन, सिर्फ ये उसका सबसेट का साइन जो इक्वल हटा लेते हैं, तो ये कहलाता है ए बी का उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लग भी रहा है कि हाँ अब लग रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी कुछ बड़ा सा है तो प्रॉपर सबसेट है। यहाँ लग रहा था सब एलिमेंट सारे सेम ही हो गए, क्या इसको सबसेट कहें, तो इसको इक्वल कह सकते थे, लेकिन डेफिनेशन पे आ रहा था इसलिए सबसेट कहना